हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल नया टॉपिक जो कि रहेगा डाइस का पासा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक लगती है इसमें, लेकिन इसमें टाइप बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर पहले इस टाइप को डिस्कस करें तो आप ये देखोगे कि जो डाइस के क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। देखो, हो सकता है एक ही डाइस का क्वेश्चन आए क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि, और ये रहता है किस पर, स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड जो टाइप आता है इसका, दो डाइस का क्वेश्चन आता है। मतलब एक ही क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, दो डाइस दे दिए जाते हैं। मतलब एक ही डाइस की दो पोजीशंस दे दी जाती हैं और उस पर क्वेश्चन आता है। उसमें भी दो टाइप है हमारे। ठीक है, उन दो डाइसेस में हो सकता है एक नंबर कॉमन हो, क्या हो, एक नंबर कॉमन हो, और हो सकता है उसमें दो नंबर्स कॉमन हो। ठीक है, अभी आप देखोगे टाइप वाइज ही इसको कवर करेंगे। फिर आता है क्या, थ्री और मोर डाइस, मतलब तीन या तीन से ज्यादा वाले डाइस, तीन या तीन से ज्यादा डाइस के क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आता है क्या, ओपन डाइस। क्या आता है, ओपन डाइस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, दो डाइस वाले क्वेश्चन और एक स्टैंडर्ड डाइस वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे होते हैं ये। देखो, अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, अगर केवल स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, मानक पासा, मतलब फिक्स होते हैं उसमें बिल्कुल नंबर्स। तो देखो इस तरह के नंबर्स होते हैं उसमें। जैसे एक आपने डाइस बना दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 2, 3 और 6। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आपको फिक्स होता है कि किसके पीछे क्या नंबर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इस 6 के पीछे यहाँ जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। 6 के पीछे क्या नंबर आएगा आपका, 1 नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 के पीछे क्या नंबर आएगा, मतलब नीचे क्या नंबर आएगा, जो कि 4 आएगा। इसी तरह 2 के पीछे क्या नंबर आएगा, मतलब 2 अगर यहाँ पर, तो पीछे की तरफ क्या आएगा, 5 आएगा। तो स्टैंडर्ड डाइज में फिक्स नंबर होते हैं कि यही नंबर रहने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 के पीछे हमेशा 6 रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 और 6 का जो टोटल सम है, जो टोटल सम है वो कितना है, 7 है। इन दोनों का सम जो है वो क्या है, 7। इसी तरह से 2 के पीछे क्या रहेगा, 5 रहेगा। इन दोनों का सम क्या है, 7। इसी तरह से 3 के पीछे क्या रहेगा, 4, और इसका टोटल सम क्या है, 7। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्टैंडर्ड डाइस में, एक स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो 3 के ऑपोजिट में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या नंबर आएगा, या 2 के ऑपोजिट में क्या नंबर आएगा, या 6 के ऑपोजिट में क्या नंबर आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कभी एक आध बार कभी स्टैंडर्डाइज पर क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दो डाइस में जिसमें एक नंबर कॉमन होता है। दो डाइस दिए जाते हैं, एक ही डाइस की दो पोजीशन दी जाती है। मतलब एक बार डाइस को फेंका तो एक बार वो तीन नंबर हमें दिखाई दिए, तीन तरह के नंबर दिखाई दिए। फिर दोबारा उसी डाइस को फेंका तो कुछ और नंबर दिखाई दिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उन दोनों पोजीशंस में क्या रहता है, एक नंबर क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो इसको देखो, आप पहले देखो, अगर हम बात करें कि दो पोजीशन किसी डाइस की दी हुई है, तो विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 3। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर देखने को मिला क्या, कि ये जो दो पोजीशंस हमें दी हुई हैं उसमें क्या है कि दोनों ही डाइसेस में एक ही नंबर आपको कॉमन देखने को मिलेगा। और वो आप देख भी पा रहे होंगे, क्या, 4। कि 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों ही डाइसेस में क्या है, कॉमन है ना, एक ही नंबर कॉमन है, कोई और नंबर नहीं है यहाँ पर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या, कि 3 के ऑपोजिट में आप बताओ, 3 के ओपोजिट में आप बताओ, तो आप ये बताओगे। देखो कैसे करोगे, एक तो तरीका ये है कि आप इस 4 को पकड़ो और इन तीनों नंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो। इन तीनों ही नंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4, 4 के बाद कौन सा नंबर लिखूंगा, मैं 6 लिखूंगा। और 6 के बाद कौन सा नंबर लिखूंगा, मैं 3 नंबर लिखूंगा। तो इस तरह से हमने ये 3 नंबर लिख लिए। ठीक है, और फिर दूसरे डाइस में भी जहां भी वो 4 होगा वहीं से स्टार्ट करना है, कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है। और फिर से आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देना है। मतलब 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 6 नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक नंबर हमारा क्या है, वो मिसिंग है। एक नंबर क्या है हमारे पास, मिसिंग है। कौन सा, देखो 4 6 3 है, 4 5 6 एक नंबर मिसिंग है। कौन सा, यहाँ पर है हमारे पास 2 मिसिंग। तो क्या करेंगे, इन दोनों 4 में से एक, किसी भी एक को काट दो और वहां पर क्या लिख दो, 2।
ठीक है, जैसे आप दो लिखोगे तो आपका ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो आपने एक के नीचे एक नंबर लिखे ये एक दूसरे के क्या हैं, ओपोजिट हैं। इस तरह से ये 6 और 5 ओपोजिट हैं और 4 और 2 ओपोजिट हैं। इस तरह से आपका ये ओपोजिट नंबर मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये टाइम तो वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप ये टाइम तो वेस्ट करोगे। कैसे करोगे कि पहले आपने वो चार्ट बनाया, फिर आपने वो कॉमन नंबर मतलब आपने ये काटा या जो भी है, फिर आप देख रहे हो किसके ऑपोजिट में क्या है और 3 के ऑपोजिट में क्या है, आंसर 1। तो आप इस पर टिक कर दोगे कि भाई 1 आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है कि इसको हम जल्दी करें, विदाउट पेन पेपर भी आप इसको कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। अगर हम यहाँ पर देखें कि दोनों ही डाइजेस में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप ये कहोगे भाई 4 कॉमन था। ठीक है, एक ही नंबर कॉमन है और आपसे क्या पूछा है कि 3 के ऑपोजिट में बताओ। किसके ऑपोजिट में? 3 के ऑपोजिट में बताओ। तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 कहाँ है। तो हमने देखा कि अगर ये 3 नंबर किसी एक डायरेक्शन में, सर्कल में ही तो है एक तरह के कि अब भाई इधर से इधर चले जाओ या इधर से, तो हमने कहा कि 4 जो है एक स्टेप एंटी क्लॉक, जो 3 है 4 से एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 4 से एक स्टेप घड़ी की विपरीत दिशा में चले जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। इतना ही आप कर सकते हो इसको। दोबारा से समझो, अगर मान लो आपको पूछा है क्या कि 3 के ऑपोजिट में बताओ, तो हम क्या करेंगे, 3 का पता करेंगे कि 4 की डायरेक्शन में वो कहाँ है। तो हमने देखा 4 से एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एक स्टेप। तो हमने कहा कि दूसरे वाले में से भी आप 4 से क्या करोगे, एक स्टेप पीछे चले जाओगे तो और वही उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है वो पूछा 4 के ही ऑपोजिट में बताओ, तो 4 के ऑपोजिट में वही नंबर होगा जो आपको इन दोनों ही डाइजेस में नहीं दिख रहा है, जैसा कि 2। अगर वो बोलता है कि भाई छः के अगर मैं मान लो क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि भाई 6 के ऑपोजिट में बताओ कि 6 के ऑपोजिट में क्या है, तो आप देखो 4 से कंपेयर करोगे जो कॉमन नंबर है। हमने कहा 4 से एक स्टेप क्लॉकवाइज में है, तो 4 से एक स्टेप क्लॉकवाइज में चले जाओ तो 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 3 तो एक स्टेप पीछे चले जाओ, एक स्टेप पीछे चले तो 3 के ऑपोजिट में 1। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 4 के ही ऑपोजिट में बताओ, तो 4 के ऑपोजिट में वही नंबर होगा जो क्या होगा, इन दोनों ही में एब्सेंट होगा, मतलब जो दोनों ही डाइजेस में नहीं गिवन होगा, जैसा कि 2। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी डाइस की दो पोजीशंस आपको दी गई हैं और विच नंबर विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट फेस, नंबर 4। 4 के ऑपोजिट में पूछा है। हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, इन दोनों ही डाइसेस में हम कॉमन नंबर पता करेंगे और कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, 4 के ऑपोजिट। तो 4 कहां पर है, इस 2 से अगर मैं कंपेयर करूं तो एक स्टेप घड़ी की दिशा में है, मतलब एक स्टेप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहां से भी एक स्टेप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ, तो इसका मतलब 4 के ऑपोजिट में क्या है, आंसर 5। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो पूछा होता कि 6 के ऑपोजिट में, हमने कहा एक स्टेप पीछे चले जाओ 6, एक स्टेप इस पीछे चले जाओ 3, तो 6 के ऑपोजिट में 3। अगर मैं मान लो पूछता हूँ कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट में वही नंबर होगा जो इन दोनों ही डाइसेस में नहीं दिख रहा है, जो कि 1। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या है, नंबर चेंज हो गए लेकिन अल्फाबेट आ गए, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अल्फाबेट डाल दे, कभी भी कोई सिंबल्स डाल दे, स्टार, हैश, ठीक है, जो भी नंबर आप डाल, सर्कल, स्क्वायर, कुछ भी डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि किसके पीछे पूछा है आपसे, कि लेटर बी के ऑपोजिट में पूछा है कि बी के ऑपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई बी जो है वो कॉमन नंबर जो कि सी है के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। तो हमने देखा कि एक स्टेप घड़ी की विपरीत दिशा में है। सी से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो एक स्टेप घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो सी से एक स्टेप घड़ी की विपरीत दिशा में आ जाओ। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो एफ आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो पूरा चार्ट ना बनाकर, आप पूरा चार्ट बनाओगे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, कहीं ना कहीं पेन पेपर यूज करोगे। तो कोशिश करो कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो पे आप ये सेलेक्ट करो कि ये कौन सा टाइप है। अगर दोनों ही डाइजेस में एक ही नंबर कॉमन है तो आप क्या करोगे, बस आप ये देख लो कि जो रिस्पेक्ट नंबर पूछा है, रिस्पेक्टिव नंबर आपसे पूछा है, वो कॉमन नंबर के किस रिस्पेक्ट में दिया हुआ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में एक स्टेप है या एंटी क्लॉकवाइज में एक स्टेप आगे, वो क्लॉकवाइज में एक स्टेप है। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप दूसरे में भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार क्या आ गए हैं, नंबर भी हट गए हैं, अल्फाबेट भी हट गए हैं, अब क्या आ गए हैं, सिंबल्स आ गए हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखो दो पोजीशंस दी गई हैं डाइस की और आपसे पूछा है कि हार्ट शेप अगर टॉप पर होगा तो बॉटम में क्या होगा। मतलब आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया गया है कि हार्ट के ओपोजिट में क्या होगा, हार्ट के ओपोजिट, और हार्ट यहाँ पर एक है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इन दोनों ही डाइसेस को कंपेयर करेंगे, देखा कौन सा टाइप है। तो हमने कहा कि भाई ये तो एक ही अल्फाबेट, मतलब एक ही आर्टिकल का कॉमन है इसमें, कौन सा, स्टार। हमने कहा अगर स्टार है यहाँ पर दोनों में कॉमन तो और कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर रही के बाद रोम्बस की, रोम्बस एक तो ये ब्लैंक है, ये फिल्ड है। ठीक है, तो इसका ये नहीं करना है। ठीक है, एक ही चीज कॉमन है, कौन सी, स्टार। तो हमने देखा कि स्टार के रिस्पेक्ट में हार्ट कहाँ पर है, तो हमने कहा एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज है, एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो हमने कहा यहां से भी एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, इसका मतलब ब्लैंक वाला रोम्बस, आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो, मतलब बहुत आसान है ये करना, चार्ट बनाने से भी बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। नेक्स्ट देखो, अब क्या है, इस बार नंबर भी हट गए हैं, अल्फाबेट भी हट गए हैं, हार्ट शेप भी हट गई है भाई। इस बार क्या आ गया है, डॉट आ गए हैं, जैसा हम वो लूडो के साथ खेलते हैं ना, वही वाले डॉट हैं ये बिल्कुल। ठीक है, इसलिए का टू पोजीशन ऑफ द डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट फेस हैविंग नंबर 2, मतलब दो के ऑपोजिट में बताना है आपको क्या आएगा, किसके ऑपोजिट में, दो के ऑपोजिट में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है। हमने देखा कॉमन दोनों में क्या है, ये 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। और इसने पूछा है दो के ऑपोजिट में, हमने देखा कि ये दो जो है वो इस 3 के किस रिस्पेक्ट में है। हमने कहा भाई ये एंटी क्लॉकवाइज है, एक स्टेप, घड़ी की विपरीत दिशा में है एक स्टेप। तो यहां से भी घड़ी की विपरीत दिशा एक स्टेप चले जाओ और आंसर आ जाएगा क्या, 1, ऑप्शन नंबर डी। भाई इतना ही काम है, वो चार्ट बनाने से क्या फायदा होगा आपका, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप पर, जिसमें रहेंगे क्या, दो डाइस रहेंगे और उनमें क्या रहेगा, 2 नंबर कॉमन। 1 नंबर कॉमन तो आपने कर ही लिया, बहुत आसान है, हर कोई कर लेता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 नंबर कॉमन वाले क्वेश्चंस देखने हैं। देखो जैसे इन दोनों ही डाइजेस, अगर मैं इनकी बात करूं, इन दोनों डाइजेस में अगर आप देखोगे तो एक नंबर कॉमन नहीं है कोई भी। इसमें क्या कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन से, एक तो 4, देखो 4 भी कॉमन है, और एक 5, 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या क्या है कि भाई आप 3 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट 5। तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दो डाइस गिवन है और दोनों ही डाइजेस में 2 नंबर कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन नंबर जो है ये दोनों, ये जो कॉमन नंबर है, ये जो कॉमन नंबर है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों को छोड़ दो। तो ये जो एक नंबर इसमें बचा और एक नंबर इसमें बचा, तो ये दोनों हमेशा आपस में क्या रहेंगे, ओपोजिट रहेंगे। जब भी 2 नंबर कॉमन होते हैं दोनों ही डाइजेस में, उनको छोड़ दो कॉमन नंबर को, और जो एक एक नंबर इस डाइस का बचा और इस डाइस का बचा है, वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के ओपोजिट रहेंगे। इसका मतलब इस 3 के ओपोजिट में क्या है, 6, ये तो कंफर्म है बिल्कुल। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि 4 के ओपोजिट में, 5 के ओपोजिट में बताओ। देखो जो अभी पहले वाला हमने टाइप किया था उसमें क्या किया था हमने कि दोनों ही डाइजेस में क्या नंबर कॉमन था, एक ही नंबर कॉमन था, और जो मिसिंग नंबर था, जो दोनों ही डाइजेस में मिसिंग था, वही नंबर उन कॉमन नंबर के पीछे होता था, मतलब ओपोजिट होता था। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो अब आप देखो इन दोनों में कौन कौन से नंबर मिसिंग है। हमने कहा कि भाई एक तो 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और एक हमें एक दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा है और एक नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस 4 के ऑपोजिट में या तो 1 आएगा या 2 आएगा, इसके भी ऑपोजिट में या तो 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, ये कंफर्म है। देखो यहां पर इसका तो आंसर बिल्कुल आपका कंफर्म आ जाएगा, लेकिन कभी भी अगर वो जो कॉमन नंबर थे ना उनके ऑपोजिट में कभी भी वो पूछ लेता है, किसमें, जिसमें 2 डाइस, जो जिसमें 2 नंबर कॉमन होते हैं, तो उस वाले टाइप में कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। अगर ऑप्शन में इस तरह से होते कि ऑप्शन नंबर 1 ये, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 आइदर 1 और 2, तो ठीक है, आंसर आपका हमेशा क्या रहेगा इस वाले केस में 3, अगर कॉमन नंबर वाले के ऑपोजिट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता है इसमें, ध्यान रहे। तो क्वेश्चन ज्यादातर इससे रिलेटेड जो है वो ये वाला आता है कि जो अनकॉमन नंबर है ना दोनों में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो एक और ऐसे ही, इसमें देखो 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब एक के पीछे क्या है, 5।
ठीक है, ये तो कन्फर्म है, जो कॉमन नंबर नहीं नहीं था उनके पीछे एक दूसरे के आ जाएंगे। अब क्या है, ये 2 और 3 के पीछे, अब देखो कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे हैं, हमने कहा एक तो 4 नहीं दिख रहा है और एक 6, इसका मतलब 2 के पीछे 4 या 6 है और इसके भी पीछे 4 या 6 है। ठीक है, अगर इस 2 के पीछे 4 होगा तो 3 के पीछे 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके पीछे 6 है तो इसके पीछे 4 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आइदर और का केस जरूर बनेगा इसमें। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्वेश्चन दिया है, दो पोजीशन हमें दी गई है, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस हैविंग नंबर 1, 1 के ऑपोजिट में आपको बताना है। तो इसमें बिल्कुल सही है भाई, दो नंबर देखो कॉमन आ रहे हैं 4 और 6, इसका मतलब 1 के पीछे क्या आ जाएगा आपका 5, आंसर 5। इतना पहले ध्यान देना है आपको, पता चला आप बिना देखे आपने चार्ट बनाना शुरू कर दिया और उसमें गलती कर दी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इस वाले टाइप में चार्ट नहीं बनता है, बिल्कुल चार्ट नहीं बनता है, ना बनाना है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ओपोजिट टू क्या बताना है, रेड। अब देखो कौन सा टाइप है, इसमें एक नंबर कॉमन है या दो, हमने देखा भाई दो है, येलो और व्हाइट कॉमन है, येलो और व्हाइट, इसका मतलब रेड के ओपोजिट में क्या आ गया, ब्लैक। इतना ही काम आपको करना है बस, इसमें चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉमन नंबर देखा, कॉमन नंबर को छोड़ दो, जो बाकी बचे वो एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट। इस बार देखो नंबर यहाँ पर डॉट्स आ गए हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो आप क्या क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ दो तो 3 के ऑपोजिट में क्या है, 4, और 3 के ही ऑपोजिट में आपसे पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, और इसमें कोई और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्लास में आप इसको करोगे 3 और मोर डाइस वाले क्वेश्चन, जिसमें 3 डाइस या 3 से ज्यादा वाले डाइस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको आज समझ आया होगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, अगर कोई सजेशन है तो जरूर कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।